चलिए आपकी क्लास शुरू हो रही है। तो ये जो क्लास है, जो भी नए छात्र हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं उनके लिए है। बहुत छात्र जो पहले से हैं वो इस तरह के क्लास को वो अटेंड कर चुके हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज टाइप कर रहे हैं, कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस। ठीक है ना, ये दो चीज हम अभी बताएंगे, तब आप कार्य को आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए, इसमें जितने भी चित्र बने हुए दिखाई पड़ रहे हैं ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। ये परीक्षा में आता भी है। यहाँ पर कीबोर्ड माउस दिख रहा है, अभी जितना भी यहाँ पर आपको दिख रहा है सारा इनपुट डिवाइसेस के रूप में आता है। अब ये क्या है, जब कंप्यूटर हम चलाते हैं, कंप्यूटर के बहुत सारे यूनिट्स, लेकिन मुख्यतः 3 यूनिट्स हैं। इनपुट यूनिट, ठीक है ना, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। आगे हम जब रिटर्न में आपको बताएंगे तो कंप्यूटर की जो परिभाषा आती है, कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट के रूप में डेटा को ग्रहण करती है। ग्रहण करना इनपुट का कार्य हुआ, ठीक है। अब उस डेटा पर प्रतिक्रिया करना, हम आपको कुछ बोल रहे हैं तो आपका ब्रेन उसको एक्सेस करता है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक जो अभी आप जागृत अवस्था में फील कर रहे हैं वो आपकी कॉन्शियस माइंड है, जिसमें 3 से 4 क्रिया होती है मात्र, और एक अनकॉन्शियस माइंड है। इसी चीज को सुन करके आप भी किसी को बताइएगा, या आपका दिमाग एक्सेस करेगा बाद में ऑटोमेटिक रूप से, ठीक है ना। तो कंप्यूटर वैसे कार्य करते हैं। तो कंप्यूटर में क्या हुआ, डेटा को दिए। अब किस तरह के, और देने के लिए जो है उनका जो यूनिट है, यानी जब ग्रहण करेगा तो किसी न किसी यूनिट से लेगा। तो पहला तरीका है कीबोर्ड, दूसरा तरीका है माउस, और तरीका है जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, आप वैकेंसीज भर रहे हैं, आपका मार्कशीट है या पंजीयन है या कुछ भी आप डाल रहे हैं इनपुट करके, तो एक स्कैनर मशीन होती है, उस पर आप रखते हैं, वो आ जाता है। यहाँ पर देखिए स्कैनर मशीन भी आपको शो कर रहा है। ये जो है स्कैनर मशीन है, कीबोर्ड है, बहुत सारा ग्राफिक पैड है, जैसे पैड पर हम लिखते हैं तो वो आपको डिस्प्ले होता है स्क्रीन पर, ठीक है। इसके बाद ये कैमरा है, हम अभी कैमरा पर कुछ भी खोलेंगे तो आपको वहां पर दिखाई दे। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमको इनपुट के रूप में कीबोर्ड के बारे में सीखना चाहिए। तो कीबोर्ड और माउस दोनों इनपुट डिवाइसेस, ठीक है ना। अब प्रोसेसिंग डिवाइसेस, हम यहाँ पर प्रोसेसिंग डिवाइसेस, यानी कौन कौन सा ऐसा डिवाइस है जो प्रोसेस करेगा, ठीक है ना। तो ये सारे जो चीज आप दिख रहे हैं, जैसे मदरबोर्ड है, फिर प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर है, यहाँ पर जो ये देखिए प्रोसेसर, ये प्रोसेसिंग डिवाइसेस में आता है, मतलब कंप्यूटर का ब्रेन प्रोसेसर को बोला गया है। अब आता है कि अब हमको चाहिए क्या, आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में ये सारी चीज आ जाएंगी। जैसे हम गाना सुन रहे हैं तो गाना सुनने के लिए हम हेडफोन इस्तेमाल करते हैं या ब्लूटूथ इस्तेमाल करते हैं, तो गाना कहीं से एक्सेस होता है, तब आपके तक वहां तक पहुंचता है। फिर स्क्रीन है, हम यहाँ पर कुछ कार्य कर रहे हैं, आपको भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो इसका मतलब हुआ कि कंप्यूटर के मुख्यतः 3 यूनिट है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ये तीनों चीज मौखिक ये भी याद रखना है। तो अब हम यहाँ पर आए हैं कि कुछ कार्य सीखेंगे ताकि हमको भविष्य में कार्य दे। जैसे हम अकाउंटेंसी के लिए आए हैं तो अकाउंटिंग सीखेंगे, टाइपिंग सीखने के लिए आए टाइपिंग सीख के जाएंगे, डिजाइनिंग सीखने आए डिजाइनिंग सीख के जाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ हम सीखने आए हैं, मतलब कुछ प्राप्त करने आए हैं। जो आप प्राप्त करेंगे, कंप्यूटर की भाषा में उसको इन्फॉर्मेशन बोला गया है। जो चीज लेंगे, जैसे कि आप मेरे पास आए, सर हमको एक बायोडाटा बना दीजिए, तो बायोडाटा में आपको बोलेंगे कागज पर लिख के दे दीजिए अपना नाम, फादर्स नेम, एजुकेशनल, जो जो डिमांड करेंगे आप एक लिख के दे दिए, हम आप टाइप करेंगे और कुछ देर के बाद आपको हम दे दिए। तो यहाँ पर जो है, जो इन्फॉर्मेशन है, आपको चाहिए क्या, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बायोडाटा चाहिए, और वो जब मिल जाएगा तो वो आपको प्राप्ति हो गई उसकी। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या किए थे आप, सबसे पहले आपने एक कागज पर लिखा, जो रॉ मटेरियल्स है जिसमें आपने नाम लिखा या कुछ भी किया, उसी नाम को हमने यहाँ पर किसी न किसी एप्लीकेशन से टाइप किए और आप तक हम आपका सारा कार्य किए। तो कंप्यूटर उस चीज को रीड किया। ध्यान रखना है, कंप्यूटर को कितनी भाषाएं आती है,
बताइए, कंप्यूटर कितनी भाषाएं आती है? सिर्फ एक। कंप्यूटर नोज ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड बाइनरी कोड, मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। एक ही भाषा आती है। अब सोचिए कंप्यूटर में कितनी भाषाएं हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ये कैसे संभव हो पाता है? कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी कोड आती है, ठीक है ना? ठीक है, ये बाइनरी कोड है जो आपको दिख रहा है। कंप्यूटर इस रूप में लेता है आपके डेटा को, मतलब ASDFG आप टाइप करेंगे, ये इस कोड में लेगा। लेकिन इस कोड का आपको अर्थ पता होता है क्या? आप तो इसको शून्य या वन समझते हैं, समझ रहे हैं ना? लेकिन इसमें तो आपको पता ही नहीं चलता है। लेकिन वो उसको फिर ट्रांसलेट करके ए के रूप में आपको परिणत कर देता है स्क्रीन पर, ठीक है ना? वो बाइनरी लिया, कंप्यूटर को सिर्फ एक ही भाषा आती है, लेकिन फिर भी सारा भाषा कैसे हम कर लेते हैं? तो इसके लिए कंप्यूटर लैंग्वेज हम आपको पढ़ाएंगे। लैंग्वेज का जो डिपार्टमेंट है, लैंग्वेज लैंग्वेज सीख करके आप कंप्यूटर इंजीनियर बनते हैं। लैंग्वेज सीखने के बाद ही आप बोल सकते हैं कि हम कंप्यूटर जानता है। लेकिन आपने वर्ड सीखा, एक्सेल सीखा, एक्सेस सीखा, तो आप कंप्यूटर ऑपरेट करने सीखे हैं, कंप्यूटर नहीं सीखे। कंप्यूटर उधर पढ़ाई हो रही है, वो कंप्यूटर सीख रहा है। हम लोग कंप्यूटर डेटा को ऑपरेट करने सीख रहे हैं, समझ रहे हैं ना? आप 3 साल भी सीख लिए, डेटा ही सीखे। जिस दिन आप कोड का इस्तेमाल करके कोई एप्लीकेशन बना दीजिएगा, तब आप कहिएगा कि हमने कंप्यूटर सीखा। अब सोच लीजिए कितने कंप्यूटर के जानकार आदमी हो सकता है। जिसको लैंग्वेज नहीं आती है, वो कंप्यूटर नहीं जानता, वो सिर्फ ऑपरेटिंग जानता है। आप टाइपिंग ऑपरेट करने जानते हैं, टाइपिंग सॉफ्टवेयर बनाने जानते हैं क्या? कि सॉफ्टवेयर बना कैसे होगा? टैली में हिसाब झारी कर रहे हैं, क्या टैली बनाने जाने हैं क्या? नहीं जान रहे हैं। गूगल पर कार्य करते हैं, गूगल को बनाने सीखे हैं क्या? ठीक है ना? जो उसको बनाने जानता है, और बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें जो लैंग्वेज सॉफ्टवेयर होता है, लैंग्वेज से सबसे पहले जो बना है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को भी 2 भाग में बांटा है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which are used to perform a specific task, that is called program. A set of program that is used to perform a specific task is to be called software. सॉफ्टवेयर को 2 भाग में बांटा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? जो कंप्यूटर के नीड को पूरा करता है। कंप्यूटर को भी सॉफ्टवेयर चाहिए। कंप्यूटर के नीड को पूरा करने वाले सारे सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। और जो आपकी नीड को पूरा कर रहा हो, आप यहाँ अकाउंटेंसी सीखने आए तो आपकी नीड को टैली पूरा किया, फैक्ट पूरा किया, टैक्ट पूरा किया, मार्ग पूरा किया। हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का नाम ले रहे हैं, तो जितना बोले अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के नाम, ठीक है ना? एक्सेल पूरा किया, ठीक है ना? तो जो आपके नीड को पूरा किया वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर के नीड को पूरा कर रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आएगी तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। एप्लीकेशन आप उड़ा दिए, टाइपिंग आए, टाइपिंग छेड़छाड़ करते करते मेरा टाइपिंग उड़ा दिए, मेरे कंप्यूटर को कुछ नहीं आया। लेकिन छेड़छाड़ करते करते मेरे किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर को करप्ट कर दिए, तो बहुत कुछ फिर हो जाएगा। हो सकता है सिस्टम नहीं चले, खुले नहीं, स्लो हो जाए, बहुत चीज, ठीक है ना? तो कंप्यूटर बीमार तभी पड़ेगा जब सिस्टम सॉफ्टवेयर उसका प्रॉब्लम क्रिएट होना उसमें चालू हो जाएगा, तब आपका सिस्टम बीमार पड़ने लगेगा, चाहे वो आप कितना भी हैवी सिस्टम इस्तेमाल क्यों नहीं करता है, ठीक है? तो हमको उम्मीद है कि थोड़ी सी कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन, प्रोसेसिंग टाइप से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? अब इसको चलाने के लिए हम आते हैं कि हम इसको हैंडल कैसे करेंगे। हैंडल करने के लिए सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस के रूप में आपको सीखना पड़ेगा टाइपिंग, ठीक है? तो टाइपिंग के लिए टाइपिंग का भी रूल्स बना हुआ है ना? अब टाइपिंग पहले क्या है? टाइपिंग इज जस्ट लाइक अ मेथड ऑफ राइटिंग थ्रू एनी मैकेनिकल कीबोर्ड और एनी डिजिटल कीबोर्ड। किसी भी मैकेनिकल मतलब जो मशीन वाला, लोहा वाला आता है ना? मैकेनिकल कीबोर्ड के द्वारा एक स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करते हुए उंगली के द्वारा कुछ भी लिखते हैं, वो टाइपिंग कला होती है। और टाइपिंग कला विकसित होने के साथ एक जो हम पेन से लिखते थे, पेन कलम से राइटिंग करते हैं, तो उसमें स्लो होती है, उससे कई गुना हम फास्ट लिखते हैं टाइपिंग के द्वारा, कई गुना। यहाँ एक एक टाइपिस्ट जो होता है 100-100 की स्पीड लेके चलता है, दंग रह जाइएगा उसका टाइपिंग देख करके, ठीक है ना? जो कलम से संभव नहीं है। दूसरी बात,
मैकेनिकल कीबोर्ड में क्या होता था, अगर कोई चीज गलत हो गई तो गलत हो गई, ठीक है ना, वो तो इंक के द्वारा चलता है, आगे पीछे कीजिएगा तो फिर उसको क्रॉस करना पड़ता था, हम लोग हैश या स्टार से उसको फिर बैक करके उसको ठीक करते थे, फिर आगे बढ़ते थे। लेकिन अब तो डिजिटल का जो है कंप्यूटर में है, गलती हुआ तुरंत बैक स्पेस से आप ठीक कीजिए, आगे बढ़ जाइए, ठीक कीजिए, आगे बढ़ जाइए। और यहाँ तक कि बहुत ऐसा सॉफ्टवेयर जो टाइपिंग सिर्फ सीखने आए हैं, वो ध्यान रखिएगा, जो टाइपिंग सिर्फ सीखने आए हैं उनका ये क्लास नहीं है। नहीं नहीं, एक अभी बता रहा है, चूंकि फर्स्ट क्लास है इनका, ये भी समझ लेंगे। टाइपिंग अगर सीखने आते हैं तो टाइपिंग में आपको थोड़ी सी रूल बताई जाती है और अपना अपने से हैंडल करता है। लेकिन अगर इसको मिक्स कर देते हैं तब आपको और बेटर होगा। आप टाइपिंग सीख करके क्या करेंगे, कहीं जा करके किसी एप्लीकेशन में टाइपिंग करेंगे ना, वहां टाइपराइटर थोड़े टाइपराइटिंग का सॉफ्टवेयर थोड़े मिलेगा, वो तो आपको एप्लीकेशन मिलेगा, या तो एक्सेल में कार्य कर रहे हैं, या तो वर्ड में कार्य कर रहे हैं, या उनका कोई पर्सनल सॉफ्टवेयर में कार्य करेंगे, ठीक है ना। इसलिए कम से कम टाइपिस्ट वाले को भी वर्ड और एक्सेल बढ़िया से सीख लेना चाहिए, ताकि ये बेसिक है, ये इतना चीज आपको नॉलेज चाहिए। फिर इंटरनेट को अच्छा ऑपरेट करने आना चाहिए, प्रिंटिंग कला आनी चाहिए, ऑफिस डेस्कटॉप मेंटेनेंस करने के लिए आपको प्रिंटिंग की साइजिंग आनी चाहिए कि हम किस साइज पर जा रहे हैं, प्रिंट में क्या गड़बड़ हो जाएगा जब प्रिंट मारेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज विशेष रूप से हम कंप्यूटर कोर्स में सीखते हैं, ये जरूरी है। और टाइपिस्ट की स्पीड कभी भी सेपरेट नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर कार्य करते हुए आप काम कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, मतलब हम आपको अभी 3 महीना तक टाइपिंग का कार्य देंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर के साथ देंगे, सिर्फ टाइपिंग एप्लीकेशन पर नहीं, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए हम आपको देंगे, ठीक है। तो सारे बच्चे जो है कीबोर्ड जो नए हैं अपने अपने कीबोर्ड को ले लिए हैं, पास में रख लिए हैं, ठीक है ना। यहां पर उंगली की महत्ता है, ठीक है ना। अब यहां पर हम थोड़ी सी आपको फिगर दिखाएंगे, तब आगे बढ़ेंगे। चलिए, मान के चलिए आपका पहला दिन है, हम टाइपिंग गति को कैसे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले ये जो फिंगर आपको दिख रहा है, ये आपका लिटिल फिंगर है, रिंग फिंगर है, मिडिल फिंगर है, और ये इंडेक्स है, ठीक है। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, हो सकता है कि आपको स्क्रीन पर उल्टा दिखाई दे, ये आप मैनेज कर लीजिएगा। फिर ये जो है मेरा दाहिना हाथ है, ठीक है ना। ये जो है लिटिल फिंगर है, रिंग फिंगर है, मिडिल फिंगर है, और इंडेक्स है। जब भी हम टाइप करेंगे तो सबसे पहले होम लेसन को कंटिन्यू करते हैं। तो होम लेसन के लिए हम क्या करते हैं, देखिए आप, ठीक है। अब यहां पर जो है हम इस तरह से, बहुत ऐसे बच्चे आते हैं कि जो क्या करते हैं, एक ही बार में शब्द दबा देते हैं। जो पहली बार कंप्यूटर, जो कभी भी नहीं देखे हैं या बहुत को देखे हैं कि एक बार में सारे बटन को दबा देते हैं। तो आपको सबसे पहले 2 लेसन आपकी आती है इसमें, एक ASDFG स्पेस सेमीकोलन LKJH स्पेस, ये पहले मन में याद कर लिए कितने अक्षर आपको दबाने हैं, ठीक है ना। हम चूंकि यहां पर टाइप करेंगे, चूंकि कनेक्टेड है, ये प्रैक्टिस आपको बिना कंप्यूटर में कनेक्ट हुए आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो हम यहां पर आपको कार्य करके दिखाते हैं, ठीक है ना। हम जो जो करेंगे वो आपको करना है, जो आज से जुड़े हुए हैं। तो हम बाएं हाथ से ए, ये देखिए बाएं हाथ के लिटिल फिंगर से ए दबा रहे हैं, तो और थोड़ा सा मन में बोलेंगे भी, ए दबाइए, एस डी एफ जी स्पेस सेमीकोलन एल के जे एच स्पेस, ये कंटिन्यू हुआ आप लोगों का, ठीक है ना। अब यहां पर एक फील कीजिए, एफ पर और जे पर उंगली को रखिए, इस पर रब कीजिए, कुछ एहसास हो रहा है। एफ और जे पर रब करने के बाद कुछ एहसास हो रहा है। मतलब अगर आप जब टाइपिस्ट बन जाएंगे तो अंधेरा भी रहेगा, तो अगर ये दोनों आपको पकड़ में आ गया, दोनों का जो यहां पर रब करने के बाद आपको स्पर्श होता है, ये आपको पकड़ में आ गया, समझ लीजिए कि आपका उंगली सही जगह पर चला गया, और बाकी आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है ना। इसको हम लोग कुछ देर तक करते हैं पहले, और हम इसको बदलेंगे पहले, अभी 2-3 बार इसको लगातार करते हैं। ए एस डी एफ जी स्पेस,
सेमीकोलन L K J H स्पेस, आप लोग दबाते रहिए, A S D F G स्पेस, सेमीकोलन L K J H स्पेस। ठीक है, हो रही है? कोई दिक्कत हो रही है? चलिए आगे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर से इसको करेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे कि अब आपको कीबोर्ड नहीं देखने देंगे, ठीक है? अब आप थोड़ा सा हमको फोकस कर लीजिए, आप हमारे तरफ देख सकते हैं या आगे सामने देख सकते हैं, और उंगली ले जाइए अपने जगह पर और देख लीजिए कि आपका जे पर आपका बटन है कि नहीं, ऐप पर है कि नहीं, ठीक है ना? अब बिना देखे आपको फील करना है कि मैं आपका सारी उंगलियां जो है एप्रोप्रिएट कीज पर जा रहा है, ठीक है? चलिए A S D F G स्पेस, सेमीकोलन L K J H स्पेस, A S D F G स्पेस, सेमीकोलन L K J H स्पेस, A S D F G स्पेस, सेमीकोलन L K J H स्पेस, A S D F G स्पेस, सेमीकोलन L K J H स्पेस। आप अब फील कीजिए कि आपका सही गया था या गलत हो रहा है, सही जा रहा है, सही नहीं गया तो थोड़ा सा आपको करने की जरूरत है, ये दोनों कल कर चुके थे, ठीक है? चलिए अब थोड़ा सा जो है प्रैक्टिस को हार्ड करते हैं। अब हम इसमें भी आपको देखना नहीं, आप पहले जब भी टाइपिंग पर उंगली बार बार आप चेंज किए तो आपको ध्यान रखना है कि जे पर एक बार रब कर लेंगे, ऐप पर रब कर लेंगे, ये आदत रखनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, करेक्शन की अनुभूति आपको होगी कि नहीं मेरा फिंगर जो है सही पर चला गया है ना। इस हाथ से जैसे चूंकि डैश जो आकृति बनी हुई है वो किसी भी कीबोर्ड में नहीं, इन किसी भी कीज में नहीं है, लेकिन फिर एक कीज आएगा न्यूमेरिक पैड में प्रैक्टिस करेंगे जब आपको बैंक के क्षेत्र में जाना हो और ऐसे जगह कार्य करना हो जहां से ज्यादा आपको न्यूमेरिक कीज दबाना है, तब उसका टैपिंग रूल अलग है, उसमें भी 5 पर जो है आपको इस तरह का उभार मिलेगा, ठीक है? तो जब अभी भी आपको रखना है बिना देखे फील कीजिए कि आपका उंगली चला गया। चलिए के दबाइए, एस दबाइए, डी दबाइए, स्पेस कीजिए, एच दबाइए, एस दबाइए, डी दबाइए, के दबाइए, स्पेस, सेमीकोलन दबाइए, एच दबाइए, डी दबाइए, के दबाइए, स्पेस। वो उंगली कोशिश कीजिए कि कहां पर है वो, ठीक है? अगर ये सही जा रही है तो आप उंगली को पकड़ने लगे हैं, क्योंकि जब आपको कंप्यूटर खोल के देंगे तो वहां पर तो आपको स्क्रीन देखना है, समझ रहे हैं ना? जब आप पहली बार साइकिल चलाए होंगे याद कीजिए कि आप पैडल खोजते होंगे कि पैडल किधर है, ठीक है ना? जो पहली बार साइकिल चलाता है तो पैडल देखता है और पैडल देखने के क्रम में गिर जाता है, लेकिन अभी आप साइकिल चलाते होंगे तो पैडल देखते हैं क्या, ठीक है ना? तो जब आपका शरीर, हमारे पास जो कंसस माइंड है, जब कंसस माइंड में जो चीज एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होकर फाइनलाइज होकर के स्थिर हो गया आपके शरीर में जाकर के, वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, तो आपको फिर देखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? जिसे हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं वहां पर आ भी रही है, ठीक है ना? हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, देखिए मेरा सही जा रहा है कि नहीं। हम यहाँ पर स्क्रीन लाते हैं, चलिए फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं, है ना? लिखिए के डी एस एफ स्पेस जे के डी एफ स्पेस। गलती होगा तो आपका उंगली इस तरह से जाना चाहिए, बैक स्पेस। ये देखिए हम ये यहां पर दिखा रहे हैं बैक स्पेस, इससे मिटाएंगे, ठीक है? इससे मिटाएंगे। फिर से हम चलते हैं, के ए डी जी स्पेस। हल्का सा देख सकते हैं, जिसको प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा आप हेल्प ले सकते हैं, थोड़ा सा लेना है, ठीक है? चलिए जे एच के डी स्पेस, सेमीकोलन ए एस जी के स्पेस। थोड़ा सा हेल्प लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए।
L K J H G स्पेस L S D K G H स्पेस। ठीक है, सबका जा रहा है। एक बार चेक करके देखना है कि फिंगर सबका सही जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा, हाँ, तो आगे देखते हैं कि एक बार अभी वॉच किया जाएगा आपका फिंगर, हम फिर से करें। चलिए एक बार और थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं देखने के लिए स्टार्टिंग में। ठीक है, चलिए देखना है सिर्फ। चलिए ए, हम एस डी एफ जी स्पेस सेमीकोलन एल के जे एच स्पेस ए एस डी एफ जी स्पेस सेमीकोलन एल के जे एच स्पेस ए एस डी एफ जी स्पेस सेमीकोलन एल के जे एच स्पेस। समझ में आ रही है? ये जब तक आपका पूरा नहीं होगा तब तक आप कंप्यूटर हम आपको खोलने नहीं देंगे। हाँ, तो चूंकि वहां तो बीच में ही निकलेगा, वहां बीच में ही निकलेगा। हाँ, थोड़ा सा कष्ट कीजिए, थोड़ा सा कष्ट करना है। चलिए एक बार फिर रेंडमली आप करते हैं, इसीलिए तो हम बीच में फिर लगातार किए। ठीक है ना, एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं, एक बार हिम्मत। ठीक है ना, चलिए आगे लगाते हैं। के, हम धीरे धीरे करते हैं। एस ए एच स्पेस सेमीकोलन जे सेमीकोलन जे के एस एफ स्पेस के ए जी एच स्पेस। हो जाएगा कोशिश करने पर। चलिए ये प्रैक्टिस है, ये आप जितना करेंगे उतना आपको आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब कंप्यूटर पर जा रहा है। कल्पना कीजिएगा हम कंप्यूटर कैसे अब चलाएंगे, कैसे खोलेंगे, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है ना, अगर वहां पर मिस्टेक होगा तो आपको फिर 5 मिनट 10 मिनट आपको ये प्रैक्टिस करनी है अपने से, सेल्फ प्रैक्टिस, तब आप चलेगा फिर से होने लगेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो है कल वाले में थोड़ा सा इधर अब फोकस कीजिएगा। कल वाले में आपको खोलने कंप्यूटर को बताया गया था। ठीक है ना, ऑन ऑफ करने बताया गया था। ये सबको आती है। हम कंप्यूटर खोल लेंगे तब कैसे टाइपिंग करेंगे, सबसे पहला अभी प्रधानता आपकी है। उंगली नहीं चलेगी, हम जो आपको टास्क देंगे तो आप पूरा नहीं कर पाइएगा। फिर अभी तो आपको अपना नाम भी लिखने देंगे तो आपको लगेगा, भारी लगेगा अगर आप पहली बार टाइपिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन जब टाइपिंग सीख जाएंगे तो आपको मजा आएगा सीखने में। ठीक है, तो चलिए आपकी कंप्यूटर खुल गई। डेस्कटॉप स्क्रीन पर सबसे पहले हम रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश किए, जब आपको लग रहा है कि हम ये जो उंगली जितनी बताए गए सारे कंटिन्यू रूप से हम कर सकते हैं, तब यहां पर आप पहुंचेंगे। यहां पर पहुंचने के बाद आपके कीबोर्ड में देखिए स्पेस जहां पर है, एक कीज को छोड़कर लेफ्ट साइड में झंडे का निशान बना हुआ है, इसको बोलते हैं विंडो की। विंडो की पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये यहां पर जो है सूची इसकी निकलेगी। मतलब अब उस सूची में से हमको टाइपिंग ढूंढ के निकालना है जिस पर हम कार्य करेंगे। इसमें कुछ भी ढूंढना है, उसका 1 या 2 अक्षर कीजिएगा तो वो जाके सेलेक्ट कर लेगा। जैसे जो हम सॉफ्टवेयर आपको बता रहे हैं उसका नाम है रैपिड टाइपिंग। तो यहां पर हम RA जैसे यूज करेंगे, जैसे देखिए डंडा, डंडा ये रैपिड टाइपिंग बता दिया। जैसे आप व्हाट्सएप खोलते हैं, W जैसे प्रेस कीजिएगा तो आपके मोबाइल पर भी वो हाईलाइट हो जाता है, वो आगे सामने आ जाएगा, आप क्लिक करके उसको खोल लेते हैं। यहां पर जैसे खुलेगा ये वाला भाग, एंटर दबा देंगे तो आपकी जो रैपिड टाइपिंग का एप्लीकेशन है ये आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, अगर ये रिपीट करके नहीं खुला तो फिर से आप इसको यूज कीजिए। RAP देखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए इस तरह से आपका खुल गया। लेकिन इस तरह से अगर हम आज पहली बार हम कर रहे हैं तो क्या ये इतना हम कर पाएंगे क्या?
लेकिन जो आपसे पहले जुड़े हैं वो करते हैं, जिनका 10 दिन 15 दिन 1 महीना क्लास हो गया वो इस चीज को कर लेता है, धीरे धीरे ही सही कर लेता है। ये यहां तक जब पहुंच गए तो आप मेरे अन्य सॉफ्टवेयर को पढ़ने के लिए अब तैयार है। अगर आपकी स्पीड 10 to 15 हो जाती है इस अध्याय में, तो समझ लीजिए आप मेरे अन्य एप्लीकेशन को अब चला सकते हैं। अब काम धंधा अगर आपको लगता है कि हम कहीं जाके काम भी करेंगे तो आप काम करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी हम अभ्यास करेंगे, चलते हैं। यहाँ देखिए जहां पर ये पहला वाला सेल बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो इतने सारे आपको लिस्ट सूची दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन हम खोल लेंगे। खुल गई इंट्रोडक्शन। अब प्रैक्टिस हम करवा रहे थे, यहां पर हम एफ दबाएंगे। पहले एफ दबाए, स्पेस दिए, JDKF। आप लोग इसको देख करके कोशिश कीजिए, आपके पास कीबोर्ड है जो यहां चल रहा है, जो हम टाइप करना है आप भी वहां पर टाइप करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहां पर अब JD, देखिए गलती हुआ तो बैक स्पेस से हम इसको सही कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी जो यहां पर रुक जाना है, यहां पर देखिए आपको सूची दिखाई देगा कि आपकी स्पीड कितनी है, कितना एक्यूरेसी है, तो ये सारा चीज आपको यहां दिखेगा। क्योंकि अभी आपने शुरुआत किया है तो आपकी स्पीड अभी कम रहेगी, तो अभी स्पीड पर नहीं देखना है, अभी उंगली को ध्यान रखना है कि मेरा उंगली सही तरीके से जा रहा है कि नहीं। थोड़ा सा हिंट लेंगे, ध्यान रखना है कि एफ जिस फिंगर के लिए हम बताएं उसी फिंगर से करना है। भले ही हमको थोड़ा बहुत देखना पड़ जाए, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगा, बस मात्र 5 मिनट्स में आप टाइपिंग सीख जाता है। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, गो टू द नेक्स्ट लेसन लिखा हुआ है, देख लीजिए, ये इसको सेलेक्ट करके रखा है। अगर हम यहां पर एंटर कर देंगे तो आगे का लेसन निकल जाएगा। अभी इसको कम से कम जो है, जो आज से प्रैक्टिस करेंगे, अभी एटलीस्ट 10 टाइम्स आपको करना है। यहां पर हम क्लिक किए और एंटर कर दिए, ये देखिए, इसी को हम रिपीट करके अभी करते रहेंगे 5 बार 10 बार। जब लगेगा कि सारे फिंगर्स हमारे कंटिन्यू हो गए, तब आपको वहां पर नेक्स्ट लेसन आपको करना है और इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। हमको उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, यहां से जो है 9 लेसन आपको निकलेगा इस तरह से। जैसे मान के चलिए लेसन आपका यहां पहुंच गया, अब ये आपको हम तो बता ही नहीं है, हम तो आपको HDFG सेमीकोलन बताया है। अब क्या करेंगे, यहां पर भी हमारी अब जरूरत नहीं है, वो हाईलाइट कर देगा अपने कि देखिए VBNM, ये अभी लेसन निकलेगा। और यहां पर देखिए पुट योर फिंगर्स इन द बेस पोजीशन, है ना, ये जो उंगली आएगा ये हाईलाइट करके रखा है, ये देखिए ग्रीन हो गया ना, ये मतलब मेरा सही है अभी। ठीक है, फिर ये देखिए MBN, ये इस तरह से आ रहा है। हो सकता है कि आपसे नहीं हो पा रहा हो, तो आप यहां पर बैक कर लेंगे। देखिए यहां पर हमको चौथा लेसन नहीं समझ में आया, लेकिन तीसरा हमको समझ में आ गया, तो तीसरा करेंगे। तीसरा भी समझ में नहीं आया तो दूसरा करेंगे। दूसरा से पहले पहला है, आप बैक कर सकते हैं, अर्थात टाइपिंग आगे करने के लिए आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है, आप यहां से आगे पीछे बढ़िए। हाँ, अब लगेगा कि नहीं हमारा पहला लेसन बढ़िया से हो जाता है, स्पीड भी सही है। दूसरा दूसरा भी हम कर रहे हैं, फिर इसी तरह से तीसरा कर रहे हैं। ठीक है ना, यहां पर उंगली देखिए हाईलाइट हो रहा है, यहां पर देखिए शिफ्ट लेसन आ गया। शिफ्ट लेसन में क्या करेंगे, हम शिफ्ट को यहां पर लेता है, इसका पहला लेसन लेते हैं। एफ जो है, ध्यान रखना है कि बैक शिफ्ट को हम इसको एक बार फोकस करते हैं फोटो दिखाकर, तब यहां पर फिर पहुंचेंगे। यहां पर जो है, अब हमको सीखना है कि शिफ्ट का प्रयोग क्यों क्यों करेंगे। तो शिफ्ट का प्रयोग तब करेंगे जब एक अक्षर आपकी जो है कैपिटल हो जाए, बाकी स्मॉल हो जाए। ठीक है ना, जैसे हमको दिस लिखना है तो टी जो है हमको बड़ी लिखना है, लेकिन टी जो है बाएं हाथ के दिशा में आता है, तो यहां पर हम अपोजिट शिफ्ट को दबा के रखे तब टी का प्रयोग किए, और छोड़ेंगे तो फिर अब छोटी हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है ना, तो जैसे हम लिखेंगे दिस इज अ कैट, तो टी कैपिटल लिखे, दिस इज अ कैट, ये। ठीक है ना, जैसे फिर
H जो है हमारा दाहिने तरफ में आता है, तो अपोजिट शिफ्ट इसका ये है, जैसे ही इज अ गुड मैन ऐसे लिखे, ठीक है ना। यू आर ए गुड बॉय, देखिए यू हम दाहिने तरफ से आया तो इधर वाले हम शिफ्ट को दबा के रखे, यू लिखे यू आर, ठीक है। इस तरह से जब इस तरह से चलने लगेगा तब आपकी टाइपिंग अब हो रही है, ठीक है ना। यहां पर आगे हम प्रैक्टिस के लिए बताएंगे कि कुछ ऐसे वाक्य हैं जिसका प्रयोग आप एप्लीकेशन जब खोलेंगे तो उस समय करेंगे। अभी हम बता देते हैं कि सारे अक्षर का, जब आप टाइपिंग टेस्ट में जा रहे हैं कभी, जैसे कल आपको सस्पिशन हुआ था कि हमको स्पीड क्या होगा, तो स्पीड के लिए इंस्टीट्यूट जब आप मेरे पास सीख रहे हैं तो उस समय का वो नहीं होता है, आपका घटता बढ़ता है। लेकिन आप जब टेस्ट देने जाएंगे तो ये प्रैक्टिस कम से कम आधा घंटा करेंगे जो हम बताने वाले हैं, है ना। देखिए, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द स्लीपिंग लेजी डॉग। इसको कम से कम 50 बार आपको टाइपिंग करना है, इसमें 2600 अक्षर है। तो इससे क्या होगा कि आपका गति कम से कम अक्षर पर तो अच्छा से है ना, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, जैसे न्यूमेरिक पैड की प्रैक्टिस कैसे होगी उसका अलग से प्रैक्टिस होगा, ठीक है ना। वो अभी इसमें हम अभी मिक्स नहीं करेंगे। तभी आपको ध्यान रखना है कि हमको 26 अक्षर को फास्ट टाइपिंग करना है, ठीक है। तो यहां तक हम पहुंच गए थे, चलिए हम लोग यहां थे, यहां तक समझ में कैसे किए। अब आप का जो प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिकल आवर होता है वो 1 आवर का होता है, लेकिन जब असाइनमेंट कंटिन्यू करेंगे तो आपको जो असाइनमेंट देंगे उसको एटलीस्ट 28 मिनट्स में कंप्लीट करना है, 28 मिनट में, और 2 मिनट के अंदर आपको सेव करना है। जो समय फिर बचेगा आप टाइपिंग में आप वेस्ट करेंगे, समझ रहे हैं ना। लेकिन ये सोचेंगे खाली हम टाइपिंग करेंगे तो स्पीड हो जाएगा, कभी नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कोई भी चीज आप जब उसको ऑपरेट करते हैं तो उनका एक रफ्तार होता है, हर जगह हर रफ्तार सूट नहीं करता है। बाइक चला रहे हैं तो मार्केट की रफ्तार अलग होगी, एनएच पर रफ्तार उसकी अलग होगी, छोटे रोड पर उसकी रफ्तार अलग होगी, ठीक है ना। तब मिला जुला के औसतन जो स्पीड है कि आपको कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, तब आप टाइपिस्ट बनता है। सिर्फ स्पीड शो करने पर आप टाइपिस्ट नहीं बन सकते हैं। कार्य कुशलता होनी चाहिए, एक्यूरेसी कितनी है ना, कितने कम समय में आप करके उसको दे रहे हैं और कितनी अच्छी स्किल आप उसमें इस्तेमाल किए हैं, और उसका जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट पर जो लिखे हैं वो कितने बैलेंसिंग में है, वो सब कुछ देखना पड़ता है, तब आप टाइपिस्ट बनते हैं, सिर्फ लिखने से नहीं। तो यहां तक समझ में आ गया। अब हमको बंद करना है, अब हमको यहां से मेरा काम हो गया, हम यहां से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब हमको बंद करना है। बंद करना है, पहले इसको क्लोज कर देंगे, रिफ्रेश कर लेंगे, और आपके सामने स्विच है, 2 स्विच, उसको ऑफ कर देना। आपका काम यहां तक कंप्लीट हो गया। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और ये क्लास आपका यूट्यूब पर भी चल जाएगा अभी कुछ देर बाद, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो बाहर से सीख रहे हैं। आप इस तरह से घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये टाइपिंग का बेसिक क्लास था। मिलते हैं आगे के क्लास में। धन्यवाद।